इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे TY BCom एक्सपोर्ट मार्केटिंग सेमेस्टर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा जा सकता है आपके सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सर क्या इतने सारे क्वेश्चंस करने जरूरी है। मैं बोलूँगा नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 8 से 12 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अगर आप 8 से 12 क्वेश्चंस कर लेते हो, ठीक है, और 8 से 12 क्वेश्चंस करने की इतना ज़्यादा डिफिकल्ट मतलब इतना टाइम नहीं लगता है आपको। एक दिन के अंदर आप 8 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। सिर्फ पॉइंट आपको याद रखना है, आंसर आप इजीली लिख के आओगे, 101% आप पास हो जाओगे। अगर आप 8 से 12 क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा अगर आप उतना करते हो तो विथ प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो ओल्ड यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है 2023 का, वो भी मैं आपको जो है कंपेयर करके बताऊंगा कि जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछेंगे। ठीक है, तो ये 8 से 10 क्वेश्चन कौन से होंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि ओल्ड यूनिवर्सिटी के पेपर्स प्लस जो पेपर पैटर्न वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। साथ में कुछ नोट्स आपको जो है जैसे सॉल्यूशन के नोट्स हैं या फिर कोई टॉपिक्स है उसके नोट्स हैं, तो वो सारे PDF जो है आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ठीक है, तो अगर आप TY BCom एक्सपोर्ट मार्केटिंग सेमेस्टर 6 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन का एक दिन में हम क्या पढ़े, तो ये वीडियो आपके लिए है कि एक दिन में आप क्या पढ़ सकते हो और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो इस साल पूछे जा सकते हैं 2024 मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में। तो 22 मार्च से आपका पेपर है। उम्मीद करता हूं कि आप प्रिपरेशन करना चालू कर दिए होंगे, क्योंकि इसके पहले हमने वीडियो बनाया था किसके ऊपर, कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, और उससे भी पहले हमने बनाया था इकोनॉमिक्स के ऊपर, सेमेस्टर 6 बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, प्लेलिस्ट में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए ये मॉड्यूल वाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सिलेबस के हिसाब से जो है मैंने निकाला है मॉड्यूल 1 का, मॉड्यूल 2 का, मॉड्यूल 3 का, मॉड्यूल 4 का। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन सर ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें से हम कैसे 8 से 10 क्वेश्चन करें। उसके लिए जो है आपको आपका सिलेबस देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब सिलेबस में क्या है कि ये जो आपका सिलेबस है, अब फर्स्ट यूनिट है मतलब फर्स्ट मॉड्यूल है, आपने A कर लिया, B कर लिया, तो आपको C करने की जरूरत नहीं है। आपने A कर लिया, आपने B कर लिया, तो आपको C करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो C वाला है इसमें तो सम आता है, तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है। ठीक है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है। ठीक है, सॉल्यूशन का FOB का जो फ्री ऑन बोर्ड, इसके ऊपर भी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर भी हमने बनाया वीडियो। इसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा मैं। तो आपके हिसाब से अगर मान लीजिए आपने A प्रिपेयर किया, B प्रिपेयर किया, तो C नहीं करना है। अगर आप मान लीजिए C कर लिया आपने या B कर लिया, तो आपको ये नहीं करना है, कोई भी 2 ही करना है। क्यों? क्योंकि अपने को बोर्ड पेपर में 3 क्वेश्चन में से एनी 2 करना होता है, एनी 2 करना होता है, और वो कितने मार्क्स का होता है, एक 7 मार्क का, एक 8 मार्क का, 15 मार्क्स का टोटल होता है। तो आप इजिली क्या करोगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अब इस टॉपिक के ऊपर जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट एंड सेकंड किया, तो इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कहाँ पूछा, देखो फर्स्ट मॉड्यूल में चले जाओ, आप देखो यहाँ पे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्रांडिंग डिसीजन, ये फर्स्ट वाले से आ गया। ठीक है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग का प्राइसिंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब उसमें से देखो कि आपका कौन सा, जैसे आपने FOB का जो प्रॉब्लम्स है प्राइसिंग का ये नहीं किया है, तो बाकी आप कर लो, तो इससे क्या होगा, आपका इजिली जो है कवर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं मॉड्यूल 2 का बात करूँ, तो मॉड्यूल 2 में जो चैनल्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, उसके रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसके रिगार्डिंग, और ये 2023 में पूछा भी था। ठीक है, अगर आपको मेरा प्रीवियस ईयर का वीडियो देखोगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया था बोर्ड पेपर यूनिवर्सिटी के पेपर में, ऑलमोस्ट 70 मार्क्स के कवर हुए थे। ठीक है, तो ये वीडियो भी जो आपके लिए 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं। सिर्फ जो मैंने आपको बताया कि अब मान लीजिए यहाँ से आपके टोटल 3 क्वेश्चन बन गए, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन गए, तो टोटल 6 क्वेश्चन हो गया। तो आपने मॉड्यूल 1 किया, मतलब 15 से 20 मार्क्स आप इजिली स्कोर कर पाओगे। क्या समझा आपको, 20 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाओगे अगर आप फर्स्ट मॉड्यूल का ये फर्स्ट A कर लेते हो। ठीक है, A एंड B 2 कर लेते हो, इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिट 2 में से जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मैंने बताया, फिर कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग, सिलेक्शन क्राइटेरिया। अच्छा, ये जो इंश्योरेंस का है, नीड फॉर इंश्योरेंस इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग, ये 2023 में पूछा है। तो सर ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसके ऊपर पूछ सकता है क्वेश्चन। तो सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे देखो मॉड्यूल 2 के क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, जो आपको इजी लगे उसमें से जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो कर लीजिए, जो आपने ऑप्शन में डाला उसका आप क्वेश्चन इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया राइट। जैसे आप मान लीजिए ये जो
फेयर एग्जीबिशन वाला है, ये आपने नहीं किया, ठीक है, इसको एक साइड कर दीजिए, बाकी कर लीजिए आप, ठीक है। तो आपका जैसे ये बताया ना नीड इंश्योरेंस, ये कर लीजिए ये। तो जो ये यूनिट से इस टॉपिक में से आएगा ए एंड बी वाले में से, वही आप कीजिए, सी वाला ऑप्शन में डाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, राइट है ना। अब ये यूनिट 3 जो है, यूनिट 3 जो एक्सपोर्ट जो है फिनांस के ऊपर है, अब इसमें ए और बी आपने कर लिया, तो आप सी वाला क्या करो, ऑप्शन में छोड़ दो। अब मान लीजिए बहुत सारे लोगों को ये इजी रहेगा, क्योंकि हमने एग्जिम बैंक, SIDBI का, ECGC का बहुत बार हमने पढ़ा है, तो इसके लिए हमको ये ज़्यादा इजी पड़ रहा है। तो आप ये कर लिए और आपने ए कर लिया, तो ये आपने सी किया है, ए किया है, तो आप ये ऑप्शन में डाल सकते हो आप, ठीक है। या तो फिर आप बी कर लिए, ए कर लिए, तो आप सी ऑप्शन में डाल सकते हो। आप अपने चॉइस के हिसाब से क्या कर सकते हो, कोई भी 2 यूनिट कर सकते हो। कितने क्वेश्चन बनेंगे टोटल सर, इसमें से चार क्वेश्चन टोटल बनते हैं, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन बनते हैं, प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट मार्केटिंग का, फिनांस का, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आएंगे देख लो आप यहाँ पे मॉड्यूल 3 के। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे प्री शिपमेंट है, पोस्ट शिपमेंट फिनांस है। तो अगर आप मान लीजिए थर्ड वाला पॉइंट नहीं किया, तो ये सारे ऑप्शन में ये सब शॉर्ट नोट्स के लिए क्वेश्चन पूछता है, देखोगे तो अगर आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है। समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताया कौन सा, 8 से 10 क्वेश्चन कौन से होंगे सर। फर्स्ट यूनिट से मैंने आपको बताया कि ए एंड बी वाला क्वेश्चंस, फिर उसके बाद सेकंड यूनिट से मैंने आपको ए एंड बी वाला बताया, ठीक है। इसमें टोटल आपके 8 से 12 क्वेश्चंस बनेंगे, बस आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है, तो आप 50 मार्क का 60 मार्क का आप इजिली अटेम्प्ट करोगे विथ ऑब्जेक्टिव्स के साथ। मतलब आप कभी फेल नहीं होंगे, आप हमेशा पास होंगे, ठीक है। ये समझ। अब पढ़ना कैसे सर, आप बता दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन पढ़ना कैसे है, हमेशा याद रखना। जब भी आप स्टडी करते हो एक्सपोर्ट मार्केटिंग या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट्स करते हो, तो उसमें हमेशा याद रखो कि एक माइंड मैप बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, माइंड मैपिंग। जब आप कर लेते हो ना, माइंड मैपिंग करना मतलब क्या करना कि भाई एक पीस ऑफ पेज निकाला या नोटबुक ओपन किया, उस नोटबुक के अंदर, पेज के अंदर क्या किया, कितने सारे टॉपिक्स है, यहाँ पे हेड पॉइंटर्स लिखा, उसके जो है पॉइंट सब इंक्लूड करके यहाँ पे 2 क्वेश्चन का, एक पेज में 2 क्वेश्चन का पॉइंट बनाया यहाँ पे। तो माइंड मैपिंग जब आप बना लेते हो, मान लीजिए अब ये क्वेश्चन आपने लिखा कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्रांडिंग डिसीजन, अब आपने पॉइंट्स यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया और यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख दिए एक एक करके। तो अब क्या होगा कि आप उस पॉइंट को याद रखोगे, आप उस पॉइंट को याद रखोगे प्लस उसका क्वेश्चन याद रखोगे, तो आपको आंसर तुरंत याद हो जाएगा, राइट। उसको आप कहीं पे स्टिक भी कर सकते हो कि ये ऊपर क्वेश्चन है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्रांडिंग डिसीजन या एक्सपोर्ट प्राइसिंग, डिटरमाइन द फैक्टर प्राइसिंग, एक्सपोर्ट प्राइसिंग, फैक्टर डिटरमाइनिंग एक्सपोर्ट प्राइसिंग, आपने क्वेश्चन लिखा है, वो क्वेश्चन लिखने के बाद उसके सब पॉइंट्स हैं वो आपने लिख लिया, तो आपको एटलीस्ट आधा आंसर याद रहेगा, क्योंकि आप टीवाई में हो तो आप इजीली खुद से एक्सप्लेन करोगे। तो क्या मार्क्स मिलता है, यस मार्क्स मिलता है, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन किया तो मिलता है मार्क्स, जरूरी नहीं बुक पर जो दिया वही एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से पढ़ना है। तो आप अगर मान लीजिए एक दिन के अंदर आपको पढ़ना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सारे क्वेश्चन जो आप कर रहे हो ना, फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड मॉड्यूल का, आप सारे माइंड मैप बना लो पहला फटाफट, ठीक है। 10-15 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। एक बार जब आप माइंड मैप बना लोगे, उसी चीज को 10 बार रिवाइज करो और उस पॉइंट के अंदर क्या एक्सप्लेन कर सकते हो उसको आप खुद से सोचो उसको, ठीक है। या बुक का रेफरेंस लो, तो उसमें पेंसिल से मार्क कर लो, अच्छा इसके अंदर मुझे एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से आप 8 घंटे के अंदर पूरा पेपर प्रिपेयर कर सकते हो और इजीली आप पास होके आओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। अब हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस कर लिया सर। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। पास कैसे होना वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम पेपर पैटर्न और ओल्ड यूनिवर्सिटी के पेपर जो है वो चेक कर लेते हैं। ये एक्सपोर्ट मार्केटिंग पेपर 2 का जो है पेपर है, 2023 का पेपर है। इस पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव्स आपका दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं वेबसाइट पे ऐड कर दूंगा, जितना भी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, ताकि आप इजीली प्रैक्टिस कर सको। साथ में जो है अब प्रैक्टिस कर सको और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी पीडीएफ में वहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब अपना सबसे मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे क्या करना है, एनी 2 करना है, 15 मार्क का है। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसमें से 2 क्वेश्चन आपका कवर हो गया। जैसे आप सी वाला मैंने आपको बताया था सम करना है तो आप सम भी कर सकते हो, लेकिन आपने ये 2 क्वेश्चन कवर कर दिए, यहाँ पे 15 मार्क्स क्लियर हुआ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ से पूछेगा, मॉड्यूल 2 से पूछेगा। मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा पक्का। एक जो मैंने बताया इंश्योरेंस का था और क्राइटेरिया सिलेक्शन क्राइटेरिया, दोनों में से एक आता है, राइट। 2 क्वेश्चन कवर हो गया। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ये कहाँ से पूछेगा, थर्ड यूनिट से पूछेगा। बताया आपको लेटर ऑफ प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट फिनांस। अब यहाँ पे रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन प्रोवाइडिंग, जैसे मैंने ये सी वाले से पूछा है,
ये ए वाले से पूछा है, ये बी वाले से पूछा है, तो सी वाले आपने ऑप्शन डाला था तो आपका आराम से 2 क्वेश्चन कवर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कहाँ से पूछेगा, 4th मॉड्यूल से पूछेगा। आपने अगेन प्री शिपमेंट प्रोसीजर आपने एक्सपोर्ट पूछा है, यहाँ पे फर्स्ट ए कर लिया और बी कर लिया। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है अगर आप वो उतने ही कर लेते तो भी आपका इजीली क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आराम से अगर आप 2 यूनिट भी करते हो तो 2 यूनिट से आपका 30 मार्क्स आराम से हो जाएगा। बाकी आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अगर आप कर लोगे एक क्वेश्चन ऊपर ऊपर से तो भी आप पास हो जाओगे। साथ में जो है जैसे फर्स्ट ये शॉर्ट नोट्स में देखो यहाँ पे दे दिया है प्लानिंग डिसीजंस, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, प्राइस कोटेशंस, तो 1-2 क्वेश्चंस क्या होता है शॉर्ट नोट्स में भी अपना लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि अपन इधर पे भी 5 से लेके 10 मार्क का इधर पे भी स्कोर कर सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव्स तो मैंने काउंट ही नहीं किया है, ऑब्जेक्टिव्स अगर काउंट करेंगे तो 60+ आपका टारगेट चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया था ये 100% आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और ये मैंने कंपेयर करके प्रूफ करके आपको बताया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया वो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। ठीक है, देखो ये 2019 का एक्सपोर्ट मार्केटिंग का पेपर है, दूसरा पेपर है। इसमें भी अगेन ऑब्जेक्टिव्स पहले दिया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ऑब्जेक्टिव्स होता है पेपर पैटर्न में, फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है सर, क्वेश्चन नंबर 2 अपना जो है आता है मॉड्यूल 1 से। यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट मार्केटिंग प्लानिंग डिसीजन आ गया सर, प्राइसिंग का, फैक्टर प्राइसिंग का अगेन ये सम आया। तो आपने ए बी यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया 15 मार्क्स सर कवर हो गया 100%। ठीक है, मॉड्यूल 1 से आपने 2 पार्ट किया था, राइट, 6 क्वेश्चन में से आपका 2 क्वेश्चन कवर हो गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो सेकंड मॉड्यूल से आता है, जो मैंने आपको बताया चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो गया अपना सर, एक क्वेश्चन कवर हो गया। सर देखो मैंने बोला सिलेक्शन कर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और नीड इंश्योरेंस, तो दोनों में से कोई एक ही पूछता है, 2019 में पूछा था तो इस बार वापस ये पूछ सकता है ना, ये उसके टाइप से रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, बट आंसर वही रहेगा, सेम आंसर रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, क्योंकि 2 ही टॉपिक 2 ही क्वेश्चन है तो 2 में से एक ही देना है उसको, तो कोई भी दे सकता है, राइट। तो यहाँ से क्या हो गया सर 15 मार्क का अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डन हो गया, तो मतलब 30 मार्क्स यहाँ से कवर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हमने कुछ भी नहीं किया शॉर्ट नोट से भी देखो 1-2 क्वेश्चन हमारा कवर हो जाता है, पैकेजिंग वाला जो हमने किया था, है ना, तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी 5 से 10 मार्क्स, बाकी ऑब्जेक्टिव्स में से अपना गया वो तो अपने लिए प्लस हो गया, तो हम लोग 60-70+ का आराम से टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से 1 या 2 दिन के अंदर प्रैक्टिस करके। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। ठीक है, एंड अगर आप TY का प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल के साथ जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमें थैंक्स के फॉर्म में एक स्मॉल अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप कमेंट करते हो, आपके कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में आपको प्रायोरिटी बेस पे रिप्लाई मिलेगा। सिंपली आपको यूट्यूब पे कहीं पे ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन करके आप एक स्मॉल अमाउंट कंट्रीब्यूशन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।